तो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त कब आने वाली है, इस चीज को लेकर क्या अपडेट आज निकल के सामने आई है। और जब भोपाल में बड़ा कार्यक्रम किया गया वहां सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर क्या सीएम की तरफ से कुछ कहा गया, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त कब आएगी उसका तो आप सभी को इंतजार है ही है, लेकिन जो भोपाल में 11 जनवरी को कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारी खास बातें जो हैं वो आप सभी के लिए सामने आई है। तो वो कौन कौन सी खास बातें हैं वो जानिए, उसके बाद बात करेंगे कि भाई क्या कहा गया सीएम के द्वारा। तो कृषक कल्याण वर्ष जो मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से, और 11 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या कुछ खास आप सभी किसान भाइयों को तोहफा दिया गया है वो देख लेते हैं। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों का करेंगे समग्र कल्याण, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा है वो आपके सामने है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां किसान कल्याण के लिए साल भर गतिविधियां चलने वाली हैं, यानी कि किसानों के कल्याण को लेकर काम किया जाएगा साल भर। 16 से अधिक विभाग समन्वय कर लाएंगे किसानों के लिए वैभव, ये भी कहा गया। अब सोयाबीन के बाद सरसों में भी भावांतर योजना लागू होने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। आप सभी को पता है कि सोयाबीन पर भावांतर योजना जो है वो चल रही है और अब सरसों पर भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि उद्योगों में किसानों की भागीदारी जो है उसे भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। 3 साल में 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के बाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो अगला जो तोहफा है वो ये कि भाई 30 लाख ऐसे किसान अगले 3 साल में होंगे जिनको कह लीजिए कि सोलर पंप का तोहफा मिलेगा। 30 लाख यानी हर साल 10 लाख के हिसाब से ये तय किया गया। बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, यानी कि और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि इन प्रयोगशालाओं का जो रिज़ल्ट है वो और बेहतर हो। सभी मंडियों का आधुनिकीकरण, यानी कि उनको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। माइक्रो इरिगेशन का बढ़ाया जाएगा दायरा, यानी कि और इस तरीके की चीज़ों को लाने की कोशिश की जाएगी। फसल नुकसानी का आधुनिक तकनीक से सर्वे होगा, यानी कि अगर आपकी फसलें नुकसान होती हैं तो अब तक जो पुराना ढर्रा था उसका आकलन करने का कि कितने नुकसान हुई, क्या कुछ है, उसमें अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आधुनिक तकनीक के नाम पर तो भाई AI ही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 बड़ी नदी परियोजनाओं से 25 जिलों की 16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तो ये भी बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है। किसानों के लिए 0% ब्याज की योजना आगे भी जारी रहेगी। किसानों की समृद्धि में ही है प्रदेश की समृद्धि, ये भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य जहां खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और इसके अलावा और क्या कहा वो देखिए। किसान कल्याण वर्ष में सरकार के 10 संकल्प हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, बढ़ावा दिया जाएगा। शीघ्र नाशी फसलों वाले स्थानों पर बनाए जाएंगे फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कृषि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी जो है वो भी दी जाएगी। सोलर सम्मेलन भी आगे आयोजित किए जाएंगे। डिंडोरी में मध्य प्रदेश राज्य का श्री अन्न अनुसंधान केंद्र जो है वो बनने जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ई-विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप का शुभारंभ किया। किसान कल्याण वर्ष 2026 का भी शुभारंभ भोपाल में 11 जनवरी को हुआ है। तो अब बात करते हैं कि सीएम साहब की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, इस कार्यक्रम में किसानों के कल्याण को लेकर किसान कल्याण योजना के कह लीजिए कि जो किश्त दी जा रही है 2000 की, उस पर तो चर्चा की गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि भाई किसान कल्याण योजना की किश्त अगली कब आएगी। लेकिन अभी जो सीन नजर आ रहा है वो ये कि अब तो लाडली बहना योजना की किश्त का वक्त आ चुका है। तो अब किसान कल्याण योजना की जो किश्त आने की संभावना नजर आ रही है वो लाडली बहना योजना की किश्त के बाद ही नजर आ रही है। बाकी जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी आपको हमारे चैनल पर जानकारी जरूर मिल जाएगी। नमस्कार।